राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और श्री राधे गोविंद जी की कृपा आपके ऊपर यूं ही हमेशा बनी रहे। तो देखिए, आज है होली अष्टमी और मैंने अपने बच्चों के साथ आज आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से होली अष्टमी मनाई। तो देखिए, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो देखिए, अब मैं अपने प्रिय राधे गोविंद जी और अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को स्नान कराऊंगी, जिसके लिए मेरे बच्चे एकदम रेडी बैठे हुए हैं। तो देखिए, इधर बैठे हैं मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें मैं आपके दर्शन कराती हूँ आपको। ये बैठे हैं हमारे प्यारे केशव। देखिए, इधर बैठे हैं हमारे प्यारे केशव और ये बैठे हैं हमारे प्यारे राधे गोविंद, और इधर बैठे हैं हमारे छोटे लाला गोपाल और गोपिका। तो चलिए, अब हम अपने लाला को स्नान कराते हैं। तो देखिए, ये हमारे लाला का स्नान हो रहा है, होली अष्टमी का स्पेशल स्नान, जिसमें हमारे दोनों लाला स्नान कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी किसी भी वीडियो में अपनी श्री जी को स्नान करते हुए नहीं दिखाती हूँ, मतलब अपनी लाडली को, और हमारे लाला ही स्नान कर रहे हैं आज होली अष्टमी का। वैसे तो मेरे सारे बच्चे स्नान कर चुके हैं, तो मैं अपने लाला का स्नान आपको दिखा रही हूँ। और आज बहुत काम होता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने अपने लाला को स्नान करा दिया। अब देखिए, हमारे लाला की आज स्पेशल ड्रेस पहनेंगे जो होली अष्टमी की, और अपने लाला को आज के दिन सभी को पीले रंग की ड्रेस पहननी चाहिए। तो देखिए, ये है मेरे लाला की पीले कलर की ड्रेस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लाला की ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए, हम अपने लाला को तैयार करते हैं होली अष्टमी के लिए। चलिए लाला, ड्रेस पहनिए। तो देखिए, हम अपने लाला को पीले कलर की ड्रेस पहनाएंगे। तो देखिए, सभी को अपने लाला को पीले कलर के ही ड्रेस बनानी चाहिए होली अष्टमी वाले दिन, क्योंकि होली अष्टमी पे पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं और माताओं को भी पीले ही पहनने चाहिए। वैसे तो सबके लाला हर ड्रेस में सुंदर लगते हैं, लेकिन पीले वस्त्र के में ही पूजा होती है होली अष्टमी वाले दिन। तो देखिए, हमारे लाला तैयार हो चुके हैं ड्रेस पहन के। तो लीजिए, हमारे लाला तो तैयार हो चुके हैं अपनी ड्रेस पहन के। अब आप बताइए कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं अपनी नई ड्रेस में। और हमारे लाला भी आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ अपनी न्यू ड्रेस में। तो देखिए, अब हमारे छोटे लाला तैयार होंगे। मैं अपने गोपाल को नई ड्रेस भी पहनाऊँगी। ये बैठे हैं हमारे प्यारे से गोपाल, जिनको अब हम तैयार करेंगे, इनका भी श्रृंगार होगा। अब मैं अपने दोनों लाला को बहुत सुंदर सा तैयार कर दूँगी होली अष्टमी पूजन के लिए। तो देखिए, मेरे सारे बच्चे वैसे तो तैयार हो चुके हैं, मेरी लाडली भी, लेकिन मैं अपने दोनों लालाओं का श्रृंगार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी होली अष्टमी का श्रृंगार मेरे लाला का देख सकें। अब मैं अपने दोनों लाला को बहुत सुंदर सा तैयार कर दूँगी होली अष्टमी पूजन के लिए। तो देखिए, मेरे सारे बच्चे वैसे तो तैयार हो चुके हैं, मेरी लाडली भी, लेकिन मैं अपने दोनों लाला और उनकी ड्रेस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी मेरे लाला की होली अष्टमी की ड्रेस देख सकें। तो देखिए, मेरे दोनों लाला रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी और आपको श्रृंगार दर्शन कराऊंगी। ये देखिए, हमारे प्यारी केशवी, गोपिका और श्री राधे गोविंद जी भी यहीं पर हैं। अब मैं इनका सबका श्रृंगार करूंगी। तो देखिए, हमारे लाला श्रृंगार करके रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, ये हैं हमारे प्यारे गोपाल जी और केशव। ये थे हमारे प्यारे लालाओं के श्रृंगार दर्शन। तो ये हमारे बैठे हैं केशव, और इनके साथ ही बैठी हैं हमारी केशवी और हमारे प्रिय श्री राधे गोविंद जी के होली अष्टमी के सुंदर श्रृंगार दर्शन। और इधर बैठी हैं हमारी गोपिका, और हमारे इनके साथ ही बैठे हैं गोपाल। तो देखिए, ये थे हमारे छोटे से प्यारे बच्चों के
होली अष्टमी के श्रृंगार दर्शन। तो आप सब भी बताइए आपको हमारे बच्चों की सुंदर पोशाक कैसी लगी होली अष्टमी की। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैं अब अपनी होली अष्टमी की पूजा की तैयारी करूँगी, जिसमें मेरे प्यारे छोटे बच्चे भी होली अष्टमी की पूजा में बैठेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी होली अष्टमी की पूजा की तैयारी करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगी हैं मेरी होली माता जिनकी मैं पूजा करूँगी, और ये है मेरी होली माता की कमोई और स्याऊ की माला, और इधर है लगी है मेरी होली माता की चौकी। देखिए यहाँ पे मेरी होली माता की चौकी लगी हुई है और अब मैं यहाँ पर अपनी होली माता का पूजन करूँगी। चौकी के साथ ही देखिए मेरे बच्चे भी पूजा में आके बैठ चुके हैं। इधर बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चे केशव, केशवी, गोपाल, गोपिका, सारे बच्चे पूजा में आके बैठ चुके हैं पहले ही। तो अब मैं अपनी पूजा को बच्चों के साथ शुरू करूँगी। तो हम होली अष्टमी की पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कमोई में से ये स्याऊ माता की माला निकाल के इसको रख दूँगी, और इस कमोई के अंदर मेरे को अनाज भरना होता है। तो देखिए मैं इसके अंदर अनाज भरूँगी। अनाज की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, चावल या गेहूँ। तो मेरे पास गेहूँ तो नहीं है तो मैं चावल ले रही हूँ। तो चावल भी हमें टूटा हुआ नहीं लेना है, पूरा चावल लेना है, मतलब साबुत चावल होते हैं, टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं इस कमोई के लिए। तो मैं इसमें पूरे चावल भर दूँगी कमोई को चावल से। कोई कोई इसमें पानी भी भरता है, लेकिन हमारे पूजा के टाइम पे इसमें चावल भरे जाते हैं। तो मैं इसको चावलों से भर दूँगी। तो देखिए मैंने इसको चावल से भर दिया है। अब मैं इसको होली माता के पास ही थोड़े से चावल के ऊपर रख दूँगी आसन लगा के, और उस स्याऊ माता की माला को मैं पहन लूँगी। पूजा करते समय इस माला को गले में धारण करना चाहिए। तो मैंने इसको माला को पहन लिया है। तो अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए मेरी पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई है होली अष्टमी की, और अपने बच्चों के साथ मैंने अपनी पूजा समापन की है, और मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ बैठ के कथा सुनी है। तो देखिए मेरे सारे बच्चे यहीं पर बैठ के मेरे साथ कथा सुन रहे हैं। और उसके बाद मैंने सूर्य को अर्घ दिया है। तो पूजा करने के बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो मैंने अर्घ दिया है पूजा करने के बाद। और अब मैं शाम की खाने की तैयारी करूँगी बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ बन रहे हैं हमारे मीठे पूड़े, जिन्हें हम गुलगुले कहते हैं, मीठे। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी होली माता की पूजा के लिए मीठे गुलगुले। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है आलू गोभी की। आज पूरे दिन पकवान बनता है, पक्का खाना बनता है होली अष्टमी पे। तो देखिए मेरे पूड़े भी बन चुके हैं। हमें ये प्रसादी तारे निकलने से पहले बनानी होती है, तो तारे निकलते हैं तो हमें इसमें पूजा करनी होती है। तो देखिए मेरा जल्दी से सारा प्रसाद भी बन गया है होली माता का। तो ये देखिए ये है मेरी पूजा की थाली, जो मैं खाने को मिन्स रही हूँ, बायना निकाल रही हूँ इसमें मैं। ये अपनी थाली सासू माँ को दी जाती है। इसमें मेरा पूरा पकवान रखा हुआ है, पूड़ी, सब्जी, मीठे पूड़े और
सिंगाड़े भी रखे हुए हैं। ये सब होई माता की पूजा की सामग्री है जो होई माता को भोग लगती है, और उसके बाद हम पैर छू के अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। तो देखिए हमारी होई माता को तेल की धार भी लगती है, दीवे से तेल का दीवा जलाया जाता है जिससे हमारी होई माता को तेल की धार लगती है उसी दीवे से। तो देखिए यहाँ पर मैंने होई माता की पूजा संपन्न की है। अब हम तारों की पूजा करने जाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे को इस लोटे का जल तारों की पूजा के लिए चाहिए। अब मैं होई माता को भोग लगा के तारों की पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं होई माता को भोग लगाऊंगी। तो देखिए मैंने होई माता को भोग लगा दिया है। अब इस तरीके से मैंने अपनी पूजा संपन्न की है, और अब बस तारों की पूजा करके मेरा व्रत समापन हो जाएगा। तो देखिए छोटा सा व्लॉग मैंने अपने बच्चों के साथ आपके लिए होई का बनाया था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे और भी व्लॉग दिखा सकूं। तो चलिए अब हम तारों को भी अर्घ दे देते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। श्री राधे।